तो हमारे यूट्यूब चैनल लेजेंड लर्न में आपका स्वागत है। कुछ दोस्तों ने बोला था कि वीएफडी का सिलेक्शन कैसे करते हैं या वीएफडी का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो सिलेक्शन इन द सेंस आपके किलोवाट रेटिंग पे होता है और इन द सेंस आपकी हैवी लोड या नॉर्मल लोड पे होता है। बट हमने यहाँ पे कुछ वीएफडी ली है। एक एबीबी की वीएफडी ली है, उसमें उसकी काफ़ी सीरीज है और उसमें उस सीरीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसमें कैसे सिलेक्शन करते हैं, किस वीएफडी को हम क्यों यूज करें और इस सीरीज को हम क्यों यूज करें। तो उसके बेसिस पे हमने एक तैयार किया, एक डाटा तैयार किया है एबीबी के 4 सीरीज की वीएफडी हैं, उसमें चेक करते हैं। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों। पैरामीटर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं उसके मॉडल के अकॉर्डिंग। मैक एबीबी है जो दिख रहा है आपको, ये मैक है, मैक एबीबी है। एंड मॉडल नंबर AC310, ACS 560, ACS 580, ACH 531 है। ठीक है, इसमें हम कंपैरिजन देखते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मतलब कौन सा कौन सी सीरीज कहाँ पे वर्क होती है, कहाँ पे वर्क नहीं होता है, उसका मतलब लिमिटेशन कितना है। ठीक है, जैसे कि अब फर्स्ट पॉइंट जाता है हमारा अप्रूवल। अप्रूवल इन द सेंस आपका जैसे पासपोर्ट होता है कहीं किसी देश में घूमने जाने के लिए, तो वहाँ पे हमें उस देश में एंट्री करने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे वीएफडी के मैन्युफैक्चर में जाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन में जाने के लिए, तो हमारे हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूएल, सीयू, यूएल, सीई, सीटेक, जैसे एसीएस का ये 3 है। यूएल हमारे देश का है, इंडिया का। इंडिया का क्या है, यूएल है। ये हमारे एक सर्टिफिकेट है जो मतलब हमारे वीएफडी को प्रोडक्शन प्रोडक्शन देने के लिए सर्टिफाइड है। ऐसे सी यूएसए का हो गया। मतलब ये जितने भी आपको ये सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दिख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, वो पूरे उस देश को इंडिकेट करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। उस देश को इंडिकेट करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों। फिर इसकी आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग तो आपको पता ही होगा कि आईपी रेटिंग हमारा मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे वाटर की, डस्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उसके लिए जैसे IP20 वो कम प्रोटेक्टिव होगा, IP20 ये भी कम प्रोटेक्टिव होगा। IP21 तो IP21 से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। IP55 वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। इसमें मतलब धूल, मिट्टी, पानी, इससे भी प्रोटेक्टिव होगा। अगर आपको आईपी रेटिंग के बारे में जानना है, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको आईपी रेटिंग के बारे में भी एक जानना है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट इसकी, उसके बारे में डिटेल आपको शेयर करूंगा। आईपी रेटिंग बेसिकली कैसे काम करती है। ठीक है। एक सेकंड आता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी देखते हैं कि ACS 310 हमारी वीएफडी 50 डिग्री टेम्परेचर तक काम करती है। ACS 560 वीएफडी जो 11 किलोवाट तक 50 डिग्री तक काम करती है। उसके ऊपर जाने पर 40 डिग्री तक काम करती है, बट हम 55 डिग्री तक उसे यूज करते हैं। अब आती है ACS 580। ACS 500 50 डिग्री तक काम करती है, इसके बाद ऊपर जाएगी 55 डिग्री तक काम करेगी। ऐसे ही ये भी ACH 531 भी है। ठीक है, ये हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर के बिहाफ पे काम करते हैं। कितना इस पे आप सिलेक्शन करने लगो तो ये भी देख लो हमारे एनवायरमेंटल में, मतलब पीक लोड जब आता है गर्मियों का, उस समय हमारा टेम्परेचर कितना जाता है, क्या ये वीएफडी वहाँ उस समय का मतलब इफेक्टिव वहाँ वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो उस पे आपको ध्यान देना होगा। सेकंड फिर आ जाता है 6 पॉइंट, आ जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आप जानते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, तो उसमें कितने ह्यूमिडिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने ह्यूमिडिटी से कम नहीं होना चाहिए, जिससे वीएफडी अपना इजिली वर्क कर सके, मतलब कोई इशू नहीं आए। जैसे कि लोअर देन 90%, 95% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी 95% से ऊपर है तो हमारा ACS 310 वर्क नहीं करेगा। ऐसे देख लीजिए सब में लगभग 95% के करीब है। ठीक है दोस्तों। अब किलोवाट रेंज देख लीजिए। ACS 310 का रेंज क्या है, 0.37 से 22 किलोवाट। अब मान लीजिए आपने ACS 310 सीरीज सेलेक्ट कर लिया और वो आपके एक्चुअल लोड जो है वहाँ पे 30 किलोवाट है, तो आप ACS 310 कहाँ से चला पाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे आप ACS 560 पे भी चेक कर सकते हैं,
और ACS 580 पे भी चेक कर सकते हैं, और ACH 531 पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे। ऐसे ही एक सबकी लिमिटेशन है, कौन कहाँ पे कम कर रहा है, कौन आईपी रेटिंग इसकी कितनी कम है, किलोवाट रेटिंग किसी कम है, मतलब फिल्टर किस में नहीं है, ये ये डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी लगभग सब में सेम आप पाएंगे, देख लीजिए 48 टू 63 हर्ट्ज, 50 60 हर्ट्ज, ये लगभग सेम है सब में। इनपुट पावर, इनपुट पावर फैक्टर लगभग सेम होता है। मैक्सिमम पावर फैक्टर आप जानते हो 1 होता है, इसको 0.98 तक हम कंसीडर करते हैं, और लगभग उसमें सब सेम है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, कोई भी वीएफडी मतलब वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करती है, मतलब मोटर की स्पीड कंट्रोल करेगी फिर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, और वो मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा करती है। आप शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे, उसमें चोक लगा के बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा के इसको फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन वीएफडीओ की कितनी, इन वीएफडीज की कितनी है, 0 to 500, 0 to 500, सबकी 500 मैक्सिमम तक गई है। आप सोचो, आप 50 हर्ट्ज अपने इंडिया में होती है, हम बताओ 500 हर्ट्ज तक मतलब फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इससे, मतलब ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी देती है। आउटपुट स्विचिंग फ्रिक्वेंसी, स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ होते समय 1 सेकंड में कितना बार मतलब स्विचिंग कर सकते हैं, तो 4 किलो हर्ट्ज है, लगभग सब में सेम है। इफिशियंसी का हमने एक वीडियो बनाया था, वो मोटर की रेटिंग की थी, लेकिन ये यहाँ मतलब हमारे इसकी रेटिंग की है, वीएफडी की रेटिंग की है, तो लगभग आप देख सकते हैं ये 95 to 98%, लगभग 98% सबकी है। वाइब्रेशन आप जानते हैं, कोई भी वीएफडी काम करते वक्त मतलब रन होने पर कितना वाइब्रेट हो। जैसे ACS 310 में नॉर्मल है, नहीं होगा, नॉट अवेलेबल, एंड ACS 560 में 0.7 ग्राम है। ये जिसमें लोड ज़्यादा होगा, किलोवाट लोड जिसमें ज़्यादा होगा, उसमें वाइब्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ACH 331 का लोड देख रहे हो, 75 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है, और ACS 310 में 22 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसलिए इनमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं DC चौक पे। DC चौक दोस्तों, DC चौक पे आते हैं, जो मतलब हमारे फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है DC चौक। जैसे कि कोई हार्मोनिक्स वगैरह अगर प्रोड्यूस हो गया तो वहाँ पे DC में, तो उसे मतलब फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देखिए इसमें नहीं है, ACS 310 में नहीं है, और इसमें ACS 560 में है, ACS 580 में भी है। यस, इनबिल्ट रहता है, इसमें भी इनबिल्ट रहता है। ये कौन वाला है, ACS 531 में भी इनबिल्ट है। ठीक है दोस्तों। फिर आ रहा है 5 फिल्टर, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर। रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर दोस्तों सब में है, देख लीजिए, तीन चारों में है। ठीक है। टॉर्क सब में देख लिया, वेरिएबल टॉर्क सब में है, सब में टॉर्क अवेलेबल है। देख लीजिए DC चौक किस में नहीं है। अब ये भी एक क्वेश्चन उठता है आपके यूपी सिलेक्शन करते वक्त, कि आपका DC प्रोडक्शन के लिए कुछ है कि नहीं है, तो आज में देख लीजिए तीनों में है, एक में नहीं है। ठीक है। ओवरलोड कैपेसिटी देख लीजिए किसकी है, 110% है, 110% सब में है, मतलब ओवरलोड कैपेसिटी ABB की चारों जो हमने सीरीज सेलेक्ट करी है चारों में है। 110 में मतलब इन द सेंस आपकी 1 मिनट में कितना अगर लोड जाता था, 110%, मतलब 100% जो लोड है 22 किलोवाट, उसका 10% और, मतलब 24.2 किलोवाट भी लोड आएगा 1 मिनट में, वो बियर कर लेगा, तब ट्रिप नहीं होगा। ठीक है। टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, अगर पूरे वीएफडी में टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन है, उसको फिल्टर करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, देखिए इसमें फुल लोड के पे 40% है, सब में लगभग वही है, फुल लोड पे 40% है। कूलिंग फैन सब में इनबिल्ट रहता है, आप देखेंगे ऊपर वीएफडी के ऊपर लगा रहता है कूलिंग फैन। बीएमएस में आप जानते हैं, मैंने बोला था बीएमएस इज द कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ all data all data shows as the LCD, the other computer we can show in cloud areas। तो ये बीएमएस का सिस्टम है, ये बीएमएस में भी हम देख लेते हैं चारों में अवेलेबल है। मोडबस आरटीयू, देख रहे हो, सब में अवेलेबल है। और ये बीएमएस इसमें CHE 531 में आप देख रहे हो, CMS
531 में BMS RTU भी है, बैकनेट PMS TP भी है। BMS ऑप्शनल में आप देख रहे हो, इसमें नहीं है, ACS 380 में नहीं है, और सब में है। प्रोपिएंट आईओ प्रोपिएंट डीपी सब में है, देख लीजिए, बैकनेट भी है, इथरनेट भी है। अब मान लीजिए इसमें नहीं है, अगर हमें बीएमएस ऑप्शनल चाहिए तो बताओ इसमें नहीं है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लिया, ये ACS 310 सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें है ही नहीं, तो हम कहाँ यूज करेंगे? क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, हमने ये खरीद कर दे दिया, क्लाइंट फिर हमारे ऊपर भड़केगा भाई, इसलिए हम इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते ना। तो ये यहाँ पे इसीलिए मैंने ये कंपेरिजन शीट बनाई थी कि आपको समझ में आए क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये आती है पीआईडी। पीआईडी देखो, एक में है, सब में है, किसी एक में कम है, सब में दो है। पीआईडी का शायद आप पीआईडी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे। पीआईडी इज द प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, दिस इज द डायरेक्ट कंट्रोलर। डायरेक्ट कंट्रोलर हमारा इसी पे वर्क करता है, पीआईडी पे। अगर आप चाहोगे तो मैं एक पीआईडी पे भी वीडियो बना दूंगा। पीआईडी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ओके दोस्तों, इनपुट इनपुट आउटपुट सब में इसमें अवेलेबल नहीं है। इनपुट आउटपुट, डिजिटल इनपुट देख रहे हो दोस्तों, सब में है। डिजिटल इनपुट मतलब डिजिटल कमांड देने के लिए। इनलॉग इनपुट सब में है दोस्तों, दो दो लॉग पावर सप्लाई एंड ऑल, एंड सिग्नल के लिए भी कि वीएफडी को वेरिएट कराना है अलग अलग स्पीड पे। पल्स पॉइंट इन द दोस्तों, कभी पल्स आया कभी नहीं आया, मतलब कभी सिग्नल आया कभी नहीं आया, दिस इज द पल्स, बट इसमें अवेलेबल नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती। इनलॉग आउटपुट दोस्तों, किसी इसमें वीएफडी में रिले लगे होते हैं, R1 R2 R3 भी रहते हैं। तो उसमें देखो कितना है, इसमें ACS 310 में देखो एक है, और एक इसमें दो है, और दो सब में दो दो है। ठीक है दोस्तों, मतलब इन द सेंस क्या होता है कि उसमें आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होता है, कि मतलब वीएफडी रन है, ट्रिप है, ये सारा डाटा देखने के लिए। रिले आउटपुट इन द सेंस वैसी भी बात चल रही थी, एक का लॉग आउटपुट, यही रिले आउटपुट है। डिजिटल आउटपुट लॉग दोनों आते हैं, तो उसमें भी ये ऑप्शन रहते हैं, देख लो, इसमें एक है, इसमें देखो एक एक डिजिटल दे दिया होगा, तो तीन तीन हो गए हैं ये। ठीक है, इसके बाद है इनपुट आउटपुट ऑप्शनल, सब में अवेलेबल है इनपुट आउटपुट ऑप्शनल देने के लिए। मैक्सिमम केबल डिस्टेंस बिटवीन वीएफडी एंड मोटर, वीएफडी एंड मोटर में कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब कितना होना चाहिए ये बताया गया है, कि कितने डिस्टेंस होनी चाहिए, कौन सी केबल यूज होनी चाहिए। जैसे सिल्टेड केबल रहेगा तो 100 मीटर दिया गया है, और नॉन सिल्टेड केबल, नॉट सिल्टेड अनसिल्टेड केबल जिसे बोलते हैं, इसमें रिकमेंड नहीं करते। रिकमेंड इन द सेंस करते हैं, करने वाले आजकल लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अनसिल्टेड ही यूज कर रहे हैं बेसिकली ज़्यादा करके। सिल्टेड इज द प्रोटेक्शन, इज द हार्मोनिक प्रोटेक्शन होता है उसमें, उसके जो लेयर होते हैं केबल पे, उस पर कोई हार्मोनिक इंटरफेस अगर आता है उसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सिल्टेड ज़्यादा यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोशिश किया हमने कि आपको कंपैरिजन समझाने की, कैसे मतलब हम सिलेक्शन करते हैं अपने वीएफडीज में। और एबीबी का हमने वीएफडी लिया, उसमें 4 मेक लिया, और उसके 4 मेक वीएफडी एबीबी ले लिया, और उसके 4 मॉडल लिए। उसमें मैंने बताया क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या नहीं सिलेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर